हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th और चैप्टर 4th लेके आए हूँ। चैप्टर 4 है हमारा कृषि एग्रीकल्चर। आज हम कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि हमारी कितने प्रकार की होती हैं, किस जगह पे कौन से देश में कौन सी कृषि होती है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 10th की जो चैप्टर एनसीईआरटी के हैं 10th के फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने चैनल की प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं। भारत में 45% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। देश की जीडीपी में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान 15% है। भारत में कृषि तंत्र प्रकार: पारंपरिक कृषि, जैविक निर्भर कृषि, जो जीवन पहले जीते हैं, कम जोत, परंपरागत औजार तथा परिवार के भरण पोषण हेतु कृषि करते हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर उत्पादक, कम कीर्तन दोहन प्रणाली। क्षेत्र: उत्तर पूर्वी राज्य आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कृषि की जाती है। मणिपुर, पामलू, छत्तीसगढ़ के विस्टार व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है। झूम कृषि कहाँ की जाती है? मेक्सिको, मध्य अमेरिका, मिलाप में, वेनेजुएला, क्वानिको में, और ब्राजील, रोका, मध्य अफ्रीका, मोसला, इंडोनेशिया, लट्ठांग में, और वियतनाम, रे में झूम कृषि की जाती है। भारत में मध्य प्रदेश वेवर दिहाई में, आंध्र प्रदेश पांडू पांडा में, उड़ीसा में पाम्ड़ डावी में, कोमान वारिंगा, पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान वल्लोर, वोल्टार, हिमालयन क्षेत्र, खिल झारखंड एवं कुरुआव। इन भारत की कृषियों में झूम कृषि की जाती है। गहन जीविका कृषि: भूमि पर जनसंख्या दबाव ज़्यादा है और श्रम गहन, अधिक उत्पादन, अधिक रासायनिक उर्वरक व सिंचाई भी अधिक है। वाणिज्यिक कृषि: आधुनिक निवेश, खाद, बीज, मशीन आदि हैं। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक, खाद, बीज, मशीन। एग्जाम्पल: हरियाणा, पंजाब में चावल। मतलब जो वाणिज्यिक कृषि है यहाँ पर मशीनों का उत्पादन ज़्यादा है और रासायनिक और कीटनाशक दवाई यहाँ पे अधिक उपयोग की जाती है। वो प्रदेश है हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे चावल और गेहूँ अधिक किए जाते हैं। रोपड़ कृषि: वाणिज्यिक कृषि, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये गहन श्रमिक पूंजी मशीनीकरण से होती है। कृषि रोपण कृषि दो प्रकार से: कृषि रोपण कृषि और उद्योग भी इसी से होता है। चाय प्लस आसाम में, उत्तर बंगाल में कॉफी एवं कर्नाटका, ये वहाँ की कृषि की जाती है। शस्य प्रारूपी क्रॉपिंग पैटर्न: भारत 3 शस्य ऋतु रबी, खरीफ, जायदा फसलें पाई जाती हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर दिसंबर में बुवाई तथा अप्रैल जून में कटाई जाती हैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, जो हमारे ठंड के मौसम में खेती होती हैं। क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी। गेहूँ हरित क्रांति प्रदेश गेहूँ कहलाते हैं। ये हमारी रबी फसल में किए जाते हैं। खरीफ फसलें: मानसून जून जुलाई में बुवाई व सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती हैं। फसल: चावल, मक्का, ज्वार, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, ये हमारी रबी फसल होती हैं। ये कौन कौन से क्षेत्रों में होती हैं? मोटे अनाज बाजरा, ज्वार राजस्थान में, गुजरात, हरियाणा, रागी, दक्षिण भारत चावल में, तटीय क्षेत्र व हरित क्रांति प्रदेश आसाम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। धान की 3 फसलें ओस, आमन, वोरा, ये 3 फसलें इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। जायदा फसलें: रबी के, खरीफ के, मध्य ग्रीष्म ऋतु से पूर्व। तरबूज, खीरा, खरबूज, चारा फसल, सब्जियां आदि जायदा फसल में आती हैं। भारत की मुख्य फसलें: चावल: विश्व में भारत दूसरे स्थान पर मुख्य खाद्यान्न फसल है। खरीफ फसल: तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर प्लस वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अत्यधिक सिंचाई नहर द्वारा, मतलब यहाँ पे पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है चावल के लिए। जलोढ़ मृदा वाले नदी घाटी मैदान हरित क्रांति प्रदेश कहलाते हैं। दूसरे मुख्य खाद्यान्न फसल उत्तर व पश्चिम
भारत रवि रवि फसल कहलाती हैं। वर्षा 50 से 75% होनी चाहिए। और क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान में गेहूं की कृषि की जाती है। मोटे अनाज, जलवायु अनुकूलन, सूखरोधी, कम वर्षा जगह में मोटे अनाज किए जाते हैं। पोषक तत्व अधिक, लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण। महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, अधिक केंद्र, राजस्थान में मोटे अनाज उपयुक्त ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं। बाजरा, रागी, मक्का। बाजरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में बाजरा मोटे अनाजों में किया जाता है। रागी दक्षिण भारत, लाल काली दामोदर बालुआ मिट्टी में किया जाता है। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में रागी की खेती की जाती है। मक्का खाद्यान्न चारा, खरीफ रबी में भी ये बिहार में की जाती है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पुरानी जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। और कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, एमपी क्षेत्रों में मक्का की जाती है। ये हमारे मोटे अनाजों में आती है। दाल, भारत सबसे बड़ा दाल उत्पादक व उपभोक्ता मतलब खाने वाला देश है। प्रोटीन, तुहार, अरहर, उड़द, मूंग, मटर, चना आदि दालें उपलब्ध होती हैं। जलवायु अनुकूलन मृदा, मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। नोट, अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें कलीदार वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती हैं। क्षेत्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटका ये हमारी महत्वपूर्ण देश है जहाँ पर अरहर की दाल पाई जाती है। गन्ना, ऊष्मा उपोष्ण कटिबंधीय, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। ऊष्मा आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। गहन श्रम होना चाहिए। ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर गन्ना अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। तिलहन, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत में कल सॉरी फ्रेंड्स, चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश भारत। काली मृदा जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, विनोला, अलसी, सूरजमुखी, तेरिया, लाही। खरीफ, तिलहन की कुल उत्पादन का आधा भाग होता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिल, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र मूंगफली आदि उत्पादक किए जाते हैं। तिल, उत्तरी भारत में खरीफ व दक्षिण भारत में रबी फसल की जाती है। अरंडी खरीफ व रबी दोनों में आती है। ये तेल होता है अरंडी का, ये बहुत उपयोग होता है। चाय, रोपण कृषि अंग्रेजी भारत में लाया गया, अंग्रेजों द्वारा ये भारत में आई थी। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस व जीवाश्म युक्त गहरी मृदा तथा सुगम जल निकास वाले ढलाव क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। वर्षा भर कोष्ण नम्बा पड़ रहे जलवायु, वर्षा भर समान वर्ष की बिछोरा से बने रहते हैं। वर्षा की मल पत्तियों का विकास किया जाता है। इनकी पत्तियों से ही हमें चाय का उत्पादन होता है। खाद्यान्न, श्रम, शगन उद्योग, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में ये खेती की जाती है। कॉफ़ी, अरेबिक कॉफ़ी व रोबोस्टिक कॉफ़ी ये कर्नाटका में की जाती है और रोबोस्टिक कॉफ़ी केरल में। भारत में सबसे अधिक उत्पादन यमुना से भारत में होता है। यमन से भारत में कॉफ़ी बाबूदून व नीलगिरी की पहाड़ियों में, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। बागवानी फसल, चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। फल और सब्जियां, अंगूर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अनानास, मेघालय, संतरा और नागपुर मेघालय में ये
बागवानी फसलें की जाती हैं। आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। खाद्यान्न फसल रबड़ भूमध्य रेखीय फसल उष्ण व उपोष्ण क्षेत्र में भी संभव है। वर्षा 200 सेंटीमीटर व तापमान -25 सेंटीमीटर नम व आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, मेघालय, गारो पहाड़ियों में रबड़ की फसल देखने को मिलेगी। रेशेदार फसल कपास, जूट, शन, प्राकृतिक रेशम। कपास, जूट, शन ही प्राकृतिक रूप से मिट्टी में देखने को मिलती है और प्राकृतिक रेशम कोकून रेशम कीड़े सेरीकल्चर कृषि द्वारा किया जाता है। कपास भारत मूल स्थान भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब भारत हमारा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। काली मृदा, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाल रहे दिन, खुली धूप खरीफ फसलें में आती है और इसके लिए बहुत धूप चाहिए ताकि हमारे जो रुई की जो बिनौरे होते हैं वो अच्छे से खुल सकें। पकाने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। और महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, यूपी में कपास की कृषि अधिक देखने को मिलती है। जूट, सुनहरा रेशा। बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में नई जलोढ़ मृदा आने से बढ़ते समय उच्च तापमान में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में, मेघालय में जूट की कृषि की जाती है। कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी व संस्थानगत सुधार। हमारी कृषि में जो प्रौद्योगिकी द्वारा सुधार आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। भूमि सुधार, चकबंदी, हदबंदी व भूस्वामित्व पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हरित क्रांति, सिंचाई, खाद, बीज, विद्युत मशीनीकरण का उपयोग हुआ था। ये हमारे सुधार हुए थे। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, इससे हमारे देश में क्रांति आने के बाद काफ़ी हमें सुधार दिखाई दिया। भूमि विकास कार्यक्रम 1988 से 90 तक। फसल बीमा योजना, मतलब जो हमारी फसल खराब हो जाती है उनके लिए बीमा भी उपलब्ध कराया, जिससे हमें सुधार अपने आप में दिखता है। संस्थागत ऋण सुधार, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक। मौसम फसल जानकारी सूचना आकाशवाणी व दूरदर्शन में दी जाती है, मतलब मौसम खराब होने की जो सूचना होती है वो हमें आकाशवाणी दे देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आज मौसम खराब है कि अच्छा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, APMC सुधार, PM किसान मानव योजना, आयु सुरक्षा, ऑपरेशन ग्रीन्स, परिवहन क्रांति व सप्लाई चेन सुधार। ये हमारे कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी संस्था के सुधार किए हैं जिसके बारे में हमने बात की है। खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक FCI द्वारा खाद्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।